हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कुछ प्रीपोजिशंस हमेशा आपको उलझा देता है और मैं आया हूं आपको उस उलझे हुए चीजों को सुलझाने के लिए। कैसे वो सुलझ जाएगा इसको देखें। ये पार्ट थर्ड में मान के चलते हैं इसको, क्योंकि पार्ट 2 पहले कंफ्यूजन वाला प्रीपोजिशन बता चुका हूं। ये थर्ड वीडियो इस तरह का है। ऐसे तो बहुत सारा वीडियो मैंने डाल दिया है, अपलोड कर दिया है यूट्यूब पर, लेकिन माइनर का था वो प्रीपोजिशंस और एक कंफ्यूजन वाला है कि दो प्रीपोजिशंस कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए लगते हैं, एक जैसे लगते हैं, लेकिन दोनों काफी डिफरेंट होता है। अब यहाँ देखेंगे बिसाइड, बिसाइड्स, केवल एस इसमें ऐड हो गया है। लगेगा कि दोनों एक ही जैसा है, कभी कभी आप कंफ्यूज भी कर जाते हैं, लेकिन यहाँ कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। ये दोनों का मीनिंग अगर स्पष्ट कर लें, मीनिंग स्पष्ट हो जाता है तो फिर डाउट का कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखेंगे बिसाइड, बिसाइड मीन्स बाई द साइड ऑफ, इसको कहते हैं बाई द साइड ऑफ। हिंदी में अगर लिखना चाहें के बगल में, यानी किसी के बगल में अगर कुछ काम कर रहे हैं, कुछ है रखा हुआ, कोई बैठा हुआ है, तो इसमें आप लगा देते हैं बिसाइड। इसमें और कुछ कोई इसमें किसी तरह का दूसरा सेंस नहीं होता है। हाँ, बिसाइड का जगह बाई का भी यूज करते हैं, क्योंकि बाई का एक मीनिंग बगल में भी होता है। ऐसे बाई का तो बहुत मीनिंग होता है, लेकिन बगल में भी होता है, उसके जगह इसका यूज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए, कहीं किसी को मान लीजिए एग्जाम्पल में आप देखें, कम, अब कोई सामने आया, किसी को बुलाया आओ, एंड सीट बिसाइड में, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ, इस तरह से आप यूज करते हैं। फिर देखिए सेकंड में देखेंगे एक सेंटेंस, हु वाज सिटिंग बिसाइड यू, तुम्हारे बगल में कौन बैठा था। आप किसी से ऐसा क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तुम्हारे बगल में कौन बैठा था, तो इस तरह से आप हु वाज सिटिंग बिसाइड यू कर सकते हैं। यहाँ बिसाइड की जगह अगर बाई भी लगा देते तो बिल्कुल सही होता, दोनों का सेम मीनिंग होता है। लेकिन यहाँ पर बाई से हमारा कंपेरिजन नहीं करना है, यहाँ करना है बिसाइड से। अब बिसाइड्स को क्वेश्चन को देखें, बिसाइड्स में कैसे यूज करते हैं आप। यह है बिसाइड्स, इस केवल इसमें ऐड हो गया ना, बाकी तो सेम है सब। इसका मीनिंग होता है इन एडिशन टू, इसको कहते हैं इन एडिशन टू। हिंदी में के अलावे, या फिर इसको के अतिरिक्त भी कह दें, के अतिरिक्त, ऐसे लिख सकते हैं, के अलावे या के अतिरिक्त, दोनों सेम ही है। इसमें क्या है कि किसी चीज के अलावे कोई दूसरा चीज भी है, किसी व्यक्ति के अलावे कोई और व्यक्ति भी है, तो जब इस तरह का दिखाया जाए तो इसमें बिसाइड्स लगाते हैं। और एक चीज और यहाँ गौर करेंगे आप, बिसाइड बिसाइड्स में बहुत डिफरेंस क्या है। बिसाइड्स का ज्यादातर यूज सेंटेंस के शुरू में होता है, ऐसा नहीं कि बीच में नहीं हो सकता, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज्यादातर सेंटेंसेज में देखेंगे कि बिसाइड्स को सेंटेंस के शुरू में रखेंगे, लेकिन बिसाइड को कभी भी शुरू में आप नहीं रखेंगे, तो बीच शुरू में आ ही नहीं सकता है। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसलिए शुरू में कहीं अगर लिखा है बिसाइड तो समझ लें कि एरर है, इसमें एस लगा करके पूरा बिसाइड से बना दें, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें कैसा क्वेश्चन होता है, एग्जाम्पल, besides advice,
सलाह के अलावे, सलाह के अतिरिक्त। He gave me some rupees। सलाह के अलावे उसने मुझे कुछ रुपये दिए। यानी सलाह तो दिया ही, देखिए इसमें क्या करा है कि सलाह तो दिया ही, यानी सलाह के अलावे भी मुझे उसने कुछ रुपये दिए। तो इस तरह से इसमें सेंटेंस बनता है। और सेंटेंस यहाँ पर देख सकते हैं, आई कैन, अच्छा शुरू से बिसाइड अगर लिखते हैं तो बीच में लिख सकते हैं। बिसाइड्स इंग्लिश, इंग्लिश के अलावे। आई कैन स्पीक हिंदी एंड संस्कृत। इंग्लिश के अलावे मैं हिंदी और संस्कृत बोल सकता हूँ। तो इस प्रकार से बिसाइड्स में हम देखते हैं कि एक छोड़ करके अनेक के अलावे भी और कुछ होता है, लेकिन बिसाइड में ऐसा कुछ नहीं होता है। बिसाइड में केवल बगल में शो करते हैं कि कोई चीज बगल में है, कोई आदमी बगल में है, बस इतना में दोनों में अंतर है। अब इसमें किसी प्रकार का डाउट की कोई, यहाँ पर एक फिर नया ऑफ, ऑफ, दोनों के साउंड में कोई डिफरेंस नहीं है। बोलने से आप नहीं पता लगा सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति किस ऑफ की बात कर रहा है। दोनों का साउंड बिल्कुल सेम है, ऑफ ऑफ। कैसे पता लगेगा? पता लगता है प्लेस के अनुसार, उसका सेंस के अनुसार, किस सेंस में क्या हो सकता है, यहाँ पर आपको जज करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। दोनों का नेचर डिफरेंट है। अगर ठेठ हिंदी की बात मैं करूं, साधारण ढंग से अगर बोला जाए इसको, तो देखिए इसमें मीनिंग कैसे निकालते हैं। ऑफ का मीनिंग होता है जोड़ो, इसका मीनिंग होता है तोड़ो। देखिए जोड़ो तोड़ो, एकदम इसको ठेठ हिंदी की बात करें तो। लेकिन जब इसमें स्टैंडर्ड ढंग से हम चलते हैं तो कुछ और बात करेंगे। सबसे पहले हम ऑफ को देख लेते हैं। ऑफ का यूज कैसे करते हैं, तो इसमें लिखते हैं इट ज्वाइंस टू वर्ड्स। ये दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है, या फिर दो नाउन को जोड़ने का काम करता है, या फिर कर देंगे दो प्रोनाउन को जोड़ने का काम करता है। ये दो प्रोनाउन नाउन को खास करके ज्यादा जोड़ता है, इसको ये जोड़ने का काम करता है। यानी इसमें आप एक तरह से बोल सकते हैं पॉजिटिव कंसेप्ट इसका होता है। अगर हिंदी में बात हम करें इसको, तो का के की, काके की क्या है, कोई भाषा तो है नहीं, तो भाषा है इसको समझना पड़ेगा। जैसे मान कहते हैं किसी के लिए कहते हैं कि जैसे भारत सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आप ऐसे बोलते हैं। इस गांव के लोग, द पीपल ऑफ दिस विलेज, तो ऑफ से जोड़ दिया आपने। तो ऑफ से जोड़ने का मतलब कि दो प्लेस को, दो नाउन को, दो प्रोनाउन को हम जोड़ने की कोशिश करते हैं, है ना। नाउन प्रोनाउन को भी एक साथ जोड़ सकते हैं, इसमें हमेशा हम जोड़ते हैं। यही इसमें देखिए। अब इसमें देखिए कैसा सेंटेंस होगा, जैसे अब लिखेंगे द कलर ऑफ दिस शर्ट इज, इस शर्ट का रंग है, कैसा है, तो कोई कलर हो सकता है, इसमें कोई फिक्स तो है नहीं, है ना। अब यहाँ पर आपको जो लिखना रहे, ग्रीन लिखना रहे, ब्लू लिखना, ब्राउन रहे, है ना, मैरून, जो भी लिख सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें क्या किया, इस शर्ट का, देखिए इसमें इस शर्ट का, यहाँ देखिए का कंसेप्ट आया ना, तो इस शर्ट का रंग। हिंदी में और इंग्लिश में डिफरेंस क्या होता है, इंग्लिश में हमने यहाँ लिखा, लेकिन हिंदी में पहले इसको पढ़ेंगे कि इस कमीज का रंग, ऐसे लिखेंगे। रंग का इस कमीज नहीं पढ़ सकते हैं,
हिंदी इंग्लिश में जब ऑफ से लगाते हैं ना तो उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो पहले इधर पढ़ेंगे ऑफ वाला में, लेकिन अगर एपॉस्ट्रोफी एस रहता तो जैसे रहता वैसे पढ़ देते हैं। नाउन में इसकी चर्चा मैं करूंगा विस्तार से। पोसेसिव कंसेप्ट को यहाँ पर इतने समझना है कि इस कमीज का रंग हरा है, तो यहाँ जोड़ने का काम कर दिया ना। तो जहां पर भी कहीं जोड़ने का जरूरत पड़े तो इस तरह से आप इसको जोड़ सकते हैं। अब जैसे मान लिया कि इसमें जितना भी है, मान लिया लिखेंगे दूसरा एग्जाम्पल में, द मेंबर्स ऑफ दिस टीम, इस टीम के सदस्यगण, यानी सदस्यगण यानी गण लगाने का मतलब एक से ज्यादा, ठीक है। तो द मेंबर ऑफ दिस टीम आर कमिंग टूडे। आर कैसे लग गया पता ना, ऑफ के पहले जो रहता है वो मेन सब्जेक्ट रहता है, इसलिए इसके साथ हमने यहाँ पर आर लगा दिया। सिंटैक्स में आप देख सकते हैं इस तरह का कंसेप्ट। तो द मेंबर्स ऑफ दिस टीम आर कमिंग टूडे, इस टीम के सदस्यगण आज आ रहे हैं। तो इस प्रकार से कहीं पर भी आप ऑफ का यूज करते हैं तो दो नाउन को, दो प्रोनाउन को या नाउन प्रोनाउन को जोड़ने का काम करते हैं। इसको हम, इसलिए यहाँ पर मैंने लिखा था जोड़ो, इसमें जोड़ने का काम करता है, दो को मिला देता है। लेकिन ये ऑफ जो आता है इसका फिर कंडीशन यहाँ बदल जाता है। अब इसका देखेंगे ऑफ का कंडीशन क्या होता है। देखिए ऑफ क्या करता है, तो लिखेंगे इट गिव्स द सेंस ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन यानी क्या होता है पता है, सेपरेशन कहते हैं अलगाव। अलगाव यानी अलग होना। तो जहां पर भी डबल एफ वाला कंसेप्ट आएगा, वो डबल एफ, तो वहां समझ जाएंगे कभी भी जोड़ने का काम ही नहीं करेगा, हमेशा ये तोड़ने का काम करेगा, हमेशा ये अलग होने का काम करेगा। अब जैसे कोई एग्जाम्पल आप यहाँ एग्जाम्पल के रूप में, गेट ऑफ माई आइस, यहाँ पर ऑफ का तो सेपरेशन होगा, और इसका मीनिंग क्या होगा, मेरी नजरों से दूर हो जा। आप मत दूर होइएगा, क्योंकि आपको मेरे सामने रहना है, मेरे साथ रहना है, और बहुत लंबा रिलेशन हम लोग के साथ है। मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप सीखते जाएंगे, इसलिए आपको दूर होने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। गेट ऑफ माई आईज, मेरे आंखों से, मेरी नजरों से दूर हो जा। अब जैसे कीप ऑफ द ग्रास, सब कुछ ऐसे लिखते हैं, कीप ऑफ द ग्रास, यानी घास से दूर रहे, यानी घास पर आपको नहीं चढ़ना है, ये ध्यान में रखेंगे। इस तरह का सेंटेंस ये लिख सकते हैं। फिर देखिए एक आप, वाई आर यू गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, है ना। वाई आर यू गोइंग ऑफ द सब्जेक्ट, यानी मतलब क्या समझे इसका, आप विषयांतर क्यों हो रहे हैं। विषयांतर यानी विषय से भटक क्यों रहे हैं, विषय से अंतर क्यों कर रहे हैं। जिस टॉपिक पर हमारी बात हो रही है उससे आप अलग ना हो, कहने का मतलब ये होगा। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं भी देखिए डायवर्सन, कहीं न कहीं सेपरेशन दिखाता है। ये डिफरेंसेस बता रहे हैं। जब स्पेशल इस पर हम चर्चा करेंगे ऑफ का भी, है ना, विस्तार से, तो फिर अलग से और भी बताएंगे। लेकिन यहाँ पर केवल ये देखना है कि दोनों ऑफ में किस तरह से डिफरेंस होता है। चलिए फिर यहाँ पर अगला देखते हैं, टू टुवार्ड्स। टू और टुवार्ड्स दोनों जो देख रहे हैं यहाँ पर वर्ड है, उसका मेन सेंस पता है क्या होता है, कैसे, ये भी लगभग मिलता जुलता है। इसको आप कहेंगे लक्ष्य। लक्ष्य समझते हैं ना, डेस्टिनेशन, या फिर आप कह सकते हैं प्लेस।
यहाँ पर प्लेस को दिखाएगा कि जैसे दोनों में डिफरेंस क्या है ना, कैसे अंतर करेंगे। तो टू टुवार्ड्स में मुख्य रूप से लक्ष्य होता है लगभग, लेकिन यहाँ दोनों में यहाँ डिफरेंस है। एक तरह से कर सकते हैं कैसे, टू को पहले आप देख लें। इट डिनोट्स अ सर्टेन प्लेस, यह सर्टेन प्लेस को दिखलाता है। कहीं पर आप जा रहे हैं, और अगर देखा जाए तो इसको लक्ष्य कहें तो और ज्यादा अच्छा। यहाँ पर इसको आप ऐसा कर दें, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा आ जाएगा, दोनों को अलग ढंग से बताएंगे। देखिए इसको देख लें पहले। इट डिनोट्स ए सर्टेन प्लेस, सर्टेन डेस्टिनेशन भी इसको आप कर सकते हैं। प्लेस की जगह आप लिख सकते हैं डेस्टिनेशन। अगर आपका लक्ष्य फिक्स है कहीं तो आप टू का यूज करते हैं। ऐसे भी आप टू का क्या, आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू, कहीं भी आप कहते हैं गोइंग टू मार्केट, सबसे कॉमन सेंटेंस इस तरह का होता है ना। आप कहीं भी कहते हैं गोइंग टू, तो दोनों में देखिए कैसे डिफरेंस होता है, इसको समझ लेंगे। एग्जाम्पल में पहले समझ लें। आई एम गोइंग टू द स्टेशन, इसको ठीक से समझिए। मैं स्टेशन जा रहा हूँ, स्टेशन जा रहा हूँ यानी प्रॉपरली स्टेशन पर ही जा रहा हूँ। ऐसा नहीं कि स्टेशन का इलाका बहुत लंबा चौड़ा होता है, उसके बाहर भी आप जा रहे हैं। वैसे भी आपसे कोई पूछता है कहाँ जा रहा है, तो स्टेशन की ओर जा रहे हैं। तो स्टेशन की ओर जा रहे हैं कि स्टेशन जा रहे हैं, ये दोनों में डिफरेंस है। हिंदी में आपको स्टेशन की ओर जा रहे हैं कह सकते हैं, या फिर कहते हैं स्टेशन जा रहे हैं। तो उसी तरह से इंग्लिश में टू और टूवर्ड्स में अंतर आता है कि टू जब कहते हैं कि ये स्टेशन जा रहे हैं यानी स्टेशन यानी रेलवे स्टेशन या जो भी स्टेशन हो उसकी बात मैं कर रहा हूँ। इसमें कहीं पर भी डाउट का कोई गुंजाइश नहीं बनता है। इसलिए स्टेशन जा रहा हूँ तो प्रॉपर क्या है, एक डेस्टिनेशन है, एक लक्ष्य है, निश्चित जगह है। इसलिए इसका आप यूज करेंगे सर्टेन पॉइंट के लिए। अब इसी में देखिए एक दूसरा फिर आ जाता है टूवर्ड्स, तो टूवर्ड्स में आपका वेरिएशन फिर आ जाएगा। टूवर्ड्स क्या यूज कर सकते हैं कहा, तो इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हैं। टूवर्ड्स जब कहते हैं तो इन द डायरेक्शन ऑफ, इसको आप ऐसे कर सकते हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ। तो इन द डायरेक्शन ऑफ का मतलब क्या हुआ, की ओर, की ओर यानी क्या, आप स्टेशन नहीं जा रहे हैं, स्टेशन की ओर जा रहे हैं। आप यहाँ पर फिर क्वेश्चन एग्जांपल में देखेंगे, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन। देखिए केवल टू टुवर्ड्स में कितना डिफरेंस आ गया। इसको टुवर्ड्स मत पढ़िएगा, उतना कस के साउंड नहीं कर, टुवर्ड्स हल्का सा साउंड इसमें होता है। यहाँ पर टुवर्ड्स कर दिए तो मैं स्टेशन की ओर जा रहा हूँ, यानी एक स्टेशन प्लेस है यहाँ पर, ठीक है ना। और स्टेशन प्लेस में बहुत सारा चारों तरफ मार्केट है, कहीं पर भी जा रहे हैं तो कहीं पर भी जा रहे हैं तो उसको कहेंगे आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन। लेकिन अगर आप स्टेशन इस पॉइंट पर जा रहे हैं तो उसमें कहना पड़ेगा आई एम गोइंग टू स्टेशन। तो दोनों में कितना डिफरेंस है। अगर एट इसमें लगा दें तो फिर और यूज हो जाएगा, लेकिन अभी उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगा, वो आगे फिर उसकी चर्चा करना ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पहले आप देख लेंगे टू और टुवर्ड्स में कितना डिफरेंस है। एक सर्टेन प्लेस शो करता है, आइए इनटू, ये दोनों का मीनिंग सेम होता है, में सेंस होता है, लेकिन दोनों का एप्लीकेशन डिफरेंट है, दोनों का नेचर डिफरेंट है। कैसे, पहले इनके बारे में आप जान लें, खास करके इस कंसेप्ट में। ऐसे इनका बहुत ज्यादा यूज है, वो अलग से जब विस्तार से बतलाएंगे इन प्रीपोजिशन तो उसमें चर्चा करेंगे। लेकिन यहाँ केवल मैं डिफरेंस को शो कर रहा हूँ कि कहीं पर ऐसा लगेगा कि इन लगा दें, कहीं पर आपको ऐसा लगेगा इनटू लगा दें। अब यहाँ कंफ्यूज हो गए, इन भी ठीक लग रहा है, इनटू भी ठीक लग रहा है। इसको यहाँ पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि दोनों में कैसे आप चूज करते हैं।
इन में क्या होता है, तो इट डिनोट्स ए स्टील, स्टील समझते हैं, स्थिर, स्टील कंसेप्ट, यानी कोई भी चीज अगर एक ही अवस्था में, ऐसा नहीं कि स्थिर का मतलब स्टील फोटोग्राफी की बात हम कर रहे हैं, स्टील उस तरह से नहीं, अवस्था चेंज नहीं होना चाहिए, यानी एक ही अवस्था में कोई भी चीज है, कोई व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कुछ भी हो, एक ही अवस्था में हो। तो इसमें क्या होता है कि इट डजंट हैव अ मोशन, इसमें मोशन नहीं होता है, इसमें स्थिरता होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं, देयर इज ए बोआ इन द वेल, कुएं में एक अजगर है। देखिए बोआ जो वर्ड देख रहे हैं ना, आप इसको पैथन भी लिख सकते हैं और एक बोआ भी होता है। कुएं में एक है तो पहले से कुएं में है और अभी भी है, उसमें अवस्था का परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हमने इन का प्रयोग किया, इसमें स्थिरता देख रहे हैं आप। लेकिन इनटू की बात जब हम करते हैं, इट डिनोट्स अ मोशन, इसमें मोशन आता है, इसमें स्थिरता नहीं आता, लेकिन इसमें मोशन में भी अंतर है। मोशन कैसे, ऊपर से नीचे की ओर, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, अपर टू लोअर, क्योंकि अगर हम नीचे से ऊपर की बात करें तो फिर मीनिंग बदल जाएगा, उसको अलग से बताएंगे। यहाँ पर केवल देखना क्या है कि अपर टू, ऊपर से नीचे कुछ अगर जा रहा है, नीचे की ओर कुछ जा रहा है, अवस्था परिवर्तन हो रहा है, मोशन इसमें आ रहा है, तो इसमें आप इनटू लगा देंगे, यहाँ इन नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर देख लें, अ चाइल्ड जम्प्ड इनटू द रिवर, एक बच्चा नदी में छलांग लगा दिया। तो नदी का किनारा ऊंचा होता है, ऐसा तो नहीं है कि नदी ऊंचा रहे और जमीन नीचा रहे, ऐसा तो नहीं होता है, तो फिर पानी भर जाता, फिर छलांग मारने की जरूरत क्या थी, आप खुद डूब जाते। लेकिन यहाँ पर नहीं करा है, ऊपर से नीचे की ओर जाना, यानी हमेशा इसका डायरेक्शन होगा अपर टू लोअर डायरेक्शन। जब ऐसे कंडीशन में यूज करते हैं तो यहाँ पर आप लगा देते हैं इनटू। अब यहाँ पर इनटू के जगह केवल टू को हटा देता तो पता चलता क्या होता, एरर हो जाता है, और इसके जगह यहाँ पर लगा देता इनटू तो गलत हो जाता। एक और एग्जाम्पल, अ सरपेंट jumped into the well, सरपेंट होता है विषधर सांप, विषधर, विष यानी जहर, धर मीन्स धारण करने वाला, यानी वैसा सांप जिसमें जहर हो। एक विषहीन होता है, जो सांप होता है दिखाने के लिए, वो काटने पर कुछ होता नहीं, उसको विषहीन कहते हैं। तो यहाँ सरपेंट का मतलब होता है जहरीला सांप, विषधर सांप। तो यहाँ सरपेंट जम्प्ड इनटू द वेल, एक विषैला सांप कुएं में कूद गया, तो कूद गया तो यहाँ पर मोशन आ गया। तो इस प्रकार से जब ऊपर से नीचे की ओर मोशन को जब भी शो करे तो इसमें आप इनटू का यूज बिफोर विदिन को अब यहाँ देख लेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। सबसे पहला देखिए क्या देख रहे हैं, ये दोनों को हम टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, यहाँ पर आप लिख लें ब्रैकेट में, दोनों को यूज हम करते हैं टाइम के लिए, लेकिन टाइम में भी डिफरेंस है, दोनों का टाइम कैसे शो करेंगे अलग।
बिफोर। ये तो मीनिंग आप जानते हैं कि पहले होता है, के पहले, और आप लिख सकते हैं अर्लियर, हिंदी में के पहले, इतना आप जानते हैं। लेकिन फिर अंतर और क्या हो सकता है, विदिन मतलब भी तो के अंदर होता है। तो इसमें आप एक चीज लिख सकते हैं, इट इज यूज्ड विथ पॉइंट ऑफ टाइम। देखिए यही डिफरेंस मेन होता है, इसका यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। जब कोई सर्टेन टाइम के भीतर के अंदर को शो किया जाए तो वहां पर आप बिफोर यूज करेंगे, विद इन यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के रूप में आप देख लें, ही केम बिफोर 5 o'clock। 5 o'clock क्या है, ये फिर पॉइंट ऑफ टाइम है। 5 o'clock पॉइंट ऑफ टाइम है ना। अब यहाँ पर बिफोर लगा दी। अगर यहाँ पर देखिए होता क्या है, यहाँ पर कंफ्यूजन जो हम यहाँ लिखवा रहे हैं कि प्रीपोजिशंस कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड। पहले आप कंफ्यूज्ड कर होते हैं, अब फिर मिसयूज हो जाता है उसको, क्योंकि कंफ्यूज होंगे तो गलती करेंगे ना, इसलिए हमेशा कंफ्यूज होने के बाद ही मिसयूज होता है। तो यहाँ पर एक चीज देखेंगे क्या कि बिफोर अब विदिन है, तो यहाँ पर बिफोर की जगह क्वेश्चन में आ जाएगा विदिन। एक क्लियर कंसेप्ट नहीं रहेगा पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, तो आपसे गलती हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस तरह से जब समझ जाएंगे पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस में भी मैंने डिस्कस किया इसको, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि सिंस भी का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के साथ। तो जितना भी उसमें लिखवाया है वो सब पॉइंट ऑफ टाइम आ गया, उसी से देख करके इसको भी समझ सकते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है। चलिए अब देखते हैं हम लोग विदिन को। विदिन में क्या डिफरेंस होता है। विदिन, ये विदिन यानी के भीतर है ना, के भीतर। यहाँ पर भी आप कह सकते हैं इसको अर्लियर, लेकिन हिंदी में लिखेंगे तो के भीतर यानी उसके पहले। ठीक है, तो किसके पहले, इट इज यूज्ड विथ पीरियड ऑफ टाइम। देखिए दोनों में डिफरेंस है ना, यहाँ पर मैंने लिखा पॉइंट ऑफ टाइम, यहाँ पर लिखा पीरियड ऑफ टाइम यानी समय की अवधि। जहां पर आप फॉर का यूज करते हैं, लास्ट वीडियो में ये भी देख लेंगे सिंस फॉर का दोनों कंसेप्ट। जहां पर सिंस का मैंने बताया वहां पर आप लगाएंगे बिफोर, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन जहां पर फॉर के बारे में मैंने डिस्कस किया है वो पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है, तो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम के साथ आप विदिन लगा देंगे। लेकिन इसमें सेंस क्या होगा, के भीतर। अब एग्जाम्पल देख लेंगे, आई ऑलवेज कम विदिन एन आवर। मैं 1 घंटे के भीतर हमेशा आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर विदिन का मतलब 1 घंटा क्या है, 1 घंटा हो गया पीरियड ऑफ टाइम। या फिर एक एग्जांपल और भी देख लें, ही रिटर्न्ड, वह लौटा विदिन 2 आवर्स, वह 2 घंटों के भीतर लौट आया। यहाँ पर विदिन के जगह बिफोर कर दिया जाता तो उल्टा कंसेप्ट हो जाता, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम है। यहाँ 2 आवर्स क्या है, पीरियड ऑफ टाइम को शो करता है। तो इस तरह से दोनों में आप डिफरेंस कर सकते हैं।